क्या आपने कभी सोचा है अगर एक दिन आपको स्वयं भगवान शिव सामने आकर कोई रहस्य बता दें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी या वहीं ठहर जाएगी। आज की यह कथा सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हजारों सालों से छिपा है और कहते हैं जिसे यह रहस्य पता चल जाए उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। बहुत समय पहले हिमालय की गहराइयों में ऋषि शैलभद्र नामक एक साधु अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में लीन रहे। उनके पास न कोई परिवार था न कोई शिष्य, बस शिव का नाम ही उनकी दुनिया था। एक पूर्णिमा की रात जब चांद अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था, अचानक शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। ऋषि कांपते हुए बोले, प्रभु। तभी एक गंभीर किंतु करुणा से भरी आवाज गूंजी, शैलभद्र, तूने मुझे पाने के लिए तपस्या की है। आज मैं तुझे वो सत्य बताऊंगा जो तेरे असंख्य जन्मों का रहस्य है। ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपा कर वो सत्य बताइए। शिव बोले, हर आत्मा इस संसार में एक अधूरा वचन लेकर जन्म लेती है। जब तक वो वचन पूरा नहीं होता, जन्मों का चक्र चलता रहता है। ऋषि चौंक उठे, तो क्या मेरे भी असंख्य जन्म हुए हैं? शिव मुस्कुराया और बोले, हाँ, और हर जन्म में तू असफल हुआ। अब समय है तेरे अंतिम परीक्षण का। इतना कहकर शिव ने अपना त्रिशूल भूमि में गाड़ा। धरती फट गई और एक प्रकाशमयी गुफा का द्वार प्रकट हुआ। शिव बोले, ये है ज्ञान गुफा। यहाँ हर आत्मा अपने असली स्वरूप से सामना करती है। भागेगा तो युगों तक भटकेगा, सामना करेगा तो मोक्ष पाएगा। ऋषि कांपते हुए बोले, प्रभु, क्या मैं तैयार हूं? शिव ने कहा, जब भय भस्म हो जाएगा तभी तेरा सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। ऋषि गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर जाते ही उन्हें अपने पिछले जन्म दिखाई दिए। कहीं वो एक अहंकारी राजा थे, कहीं लालच में डूबा हुआ किसान, तो कहीं एक झूठा व्यापारी। हर जन्म के पाप उनके सामने नाचने लगे। वो चीख पड़े, प्रभु, मैं ये सब कैसे सहूंगा? गुफा में शिव की वाणी गूंजी, याद रख, पाप का बोझ तभी जलता है जब आत्मा सत्य को स्वीकार करे। भाग मत, स्वीकार कर। ऋषि ने आंखें बंद की और हर जन्म के अपराध को स्वीकार कर लिया। आंसू बहते रहे, शरीर कांपता रहा, और अचानक उनके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। शिव प्रकट हुए और बोले, अब तू मुक्त है, क्योंकि तूने अपने भीतर का अंधकार स्वीकार कर लिया। यही है मोक्ष का मार्ग, स्वीकार और समर्पण। ये कथा केवल ऋषि शैलभद्र की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो सत्य की तलाश में है। सवाल ये है, क्या आप भी अपने भीतर की गुफा में प्रवेश करने का साहस रखते हैं?